तो हम आज बात करेंगे गेटिंग सिस्टम का, उसका क्या डिज़ाइन होता है, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, तो जो गेटिंग सिस्टम बना होता है उसमें आपका इंक्लूड होता है पोरिंग बेसिन, आपका स्प्रू इंक्लूड होता है, स्प्रू वेल होता है, रनर होता है, गेट होता है। ठीक है, तो ये आपके जो 5 कॉम्पोजिशन है, जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सिस्टम के, कास्टिंग सिस्टम के, वो सब आपके गेटिंग सिस्टम के अंदर में आता है। तो बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इट शुड प्रोवाइड द क्लीन मोल्टेन मेटल, मतलब कि जो आपका मोल्टेन मेटल एंटर करेगा मोल्ड कैविटी में वो साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर में कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई आपका स्लैग या फ्लक्स इंक्लूजन्स नहीं होना चाहिए। ओके, देन सेकेंड इज़ टू एंश्योर स्मूथ एंड यूनिफॉर्म फिलिंग ऑफ मोल्ड कैविटी। ठीक है, स्मूथ एंड यूनिफॉर्म से मतलब है कि कोई टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, या फिर जो आपका जो फ्लो रेट है, जिस फ्लो रेट से कैविटी में एंटर कर रहा है वो एक यूनिफॉर्म फ्लो रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा एंटर कर रहा है, कभी बहुत कम एंटर कर रहा है, तो एक आपका यूनिफॉर्म फ्लो रेट होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम टर्बुलेंट आपका होना चाहिए। देन थर्ड इज़ कंप्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो कैविटी है वो प्रॉपरली आपका फिल होना चाहिए एट एवरी हुक्स एंड कॉर्नर। ठीक है, एट एवरी हुक्स एंड कॉर्नर में आपका ये फिल होना चाहिए, मतलब कि अगर आपका कितना भी थिन सेक्शन है तो वहाँ तक ऐसा ना हो कि वो इनकम्प्लीट फिल हुआ है और आपका कास्टिंग आपका आधे में जाके रुक गया है और वो उतना ही सॉलिडिफाई कर जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो गैपिंग इन द मोल्ड कैविटी, ईच एंड एवरी section in the cavity should be filled up. Okay, so we'll draw elements of gate system, उसमें डायग्राम बनाते हैं। तो ये अब बन रहा है जो आपका, दिस इज पोरिंग बेसिन बोल सकते हैं, एंड इसके साथ में आपका आ रहा है स्प्रू, एंड दिस इज योर बेस स्क्रू वेल। ओके, और ये स्क्रू वेल से आपको जा रहा है रनर सिस्टम, और ये रनर से फिर आपका गेटिंग सिस्टम बन रहा है। एंड ये गेट अब आपका मोल्ड कैविटी में जुड़ गया है। And this is your riser. बना लीजिए इसको। So this is your screw and this is screw base well. This is particular, this point is your runner. Okay. ये आपका pouring basin, and this over here is पूरा पूरी आपका pouring basin हो गया है। इस तरह से आप ऐसे पोर करते हुए कैसे भी जाएंगे, इसको कैसे भी शेप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस तरह से शेप देने के लिए होता है, तो यहाँ पे हम थोड़े से ऐसा लगा देते हैं इसको आप स्लैट्स को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, इसको ट्रैक कर सके, इसको आप बोलते हैं स्कीवर बोलते हैं या स्कीवर बोल सकते हैं, डिफरेंट नेम से। तो बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है, स्लैट को आप इसको रोक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बड़ा सा कुछ बना देंगे, ये ऐसे बड़े बड़े से ऐसे फिगर रहते हैं, यहाँ पे आपके छोटे छोटे स्लैग्स आपके चिपक जाते हैं। ठीक है, उनको एंट्री इनकी ब्लॉक हो जाती है। एंड देन दिस इज योर राइजर। Okay, this particular is mold cavity, and this over here is gate, or you can say in gate. आप इसको पार्टिंग लाइन बना दीजिए, ये पार्टिंग लाइन बन गया कोप एंड ट्रैक के लिए। ये आपकी होगी पार्टिंग लाइन।
बना लिया ऑल डन। इस तरह से आपका आएगा कुछ, यहाँ से डल होते हुए आएगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर यहाँ से ये आपका इस तरह से ये फिल हो रहा है। ओके, पहले कैविटी भरेगा, फिर यहाँ से ये राइजर भरना शुरू हो जाएगा। राइजर के लिए आप कहीं और से मेटल नहीं लाएंगे, ये इसी जो पोरिंग बेसिन से भर रहा है वही पहले कैविटी भरेगा, फिर आपका राइजर में भरेगा। जैसे जैसे ये सॉलिडिफाई करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा राइजर में आपका मोल्टेन मेटल है वो इसके अंदर में धीरे धीरे सेटल होने लगेगा। तो सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे आप राइजर यूज करते हैं, एंड सॉलिड कूलिंग के टाइम पे आप पैटर्न का अलाउंस देते हैं ना। सो बना लीजिए इसको। तो अब इसमें देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट। सर ये पोरिंग बेसिन के साइड में क्या है? इस स्कीमर बोलते हैं, SKIM। पोरिंग बेसिन के साइड में नहीं है, पोरिंग बेसिन में ही साइड लगा होता है। ठीक है, ये पूरा पोरिंग बेसिन का ही पार्ट है, ये इस तरह से फ्लो कराते हैं पोरिंग बेसिन में। टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम होता है। सो वन इज टॉप गेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसको कहीं कहीं पे आपको मिलेगा वर्टिकल। देन सेकंड इज bottom gate system, may be known as some places horizontal. Okay, and third is parting gate system. Okay, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले सबके आपको वो बता देता हूँ फंक्शंस। स्टार्टिंग विद पोरिंग बेसिन, what is the requirement of different components in gating system। ठीक है, इनके क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पोरिंग बेसिन आप समझ ही सकते हैं कि आप वहां से पोर कर रहे हैं, यू आर पोरिंग द मोल्टेन मेटल थ्रू द फनल, फ्लास्क की तरह होता है, फनल की तरह होता है। सो इट यूजुअली एक्ट एज अ रिजर्वॉयर। ओके, तो उसको स्मूथ फ्लो कराने के लिए आपकी एक ओपनिंग बनाई जाती है, सो इट एक्ट एज अ रिजर्वॉयर। और इसके साइड में जो स्कीमर लगाया हुआ है, सो इट इज यूज्ड this skimmer, this particular skimmer, so it is used to stop, और जो ट्रैप आपको करना है, डर्ट को ट्रैप कर दिया, स्लैक्स कुछ उसके अंदर है उसको ट्रैप कर दिया, ठीक है, तो वो आपका क्या कहते हैं, ये पोरिंग मशीन में आप इसको बना देते हैं। नेक्स्ट इज योर स्क्रू। तो स्क्रू क्या होता है आपको, ये आपका पार्टिंग, ये तो जैसे पोरिंग मशीन के नीचे जो लगा होता है दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके, ये इतना पार्ट, ये ऊपर का आपका इट एक्ट्स एज अ, ये इतना पार्ट जो है इट एक्ट्स एज समवॉट ऑफ रिजर्वॉयर, इसके नीचे में जो आपका स्क्रू आ गया, ठीक है। तो इन सम केसेस इन सम बुक्स यू विल फाइंड दिस डायग्राम एज दिस। ये इस तरह से आपका पोरिंग मशीन आ जाता है, पोरिंग मशीन, और ये इस तरह से आपका स्क्रू आ जाता है, लाइक दिस पोरिंग मशीन हो गया, एंड ये आपका स्क्रू हो गया। तो अभी स्क्रू का क्या काम होता है कि आपको यहाँ से आपका मोल्टेन मेटल आपको यहाँ से फ्लो करते हुआ ये रनर और गेट में होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब इसको टेपरिंग को करते हैं, तो इसको देखेंगे, देयर इज अ नोन एस्पिरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग, व्हाई वी डू नॉट मेक आपका स्क्रू इस तरह से क्यों नहीं बना देते हैं, तो मतलब यहाँ पे आपका एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रहे एंट्री एंड एग्जिट में भी, लेकिन ऐसे की जगह हम उसको ट्रापेजॉइडल शेप या टेपर शेप बनाते हैं कि आपका एंट्री में ज्यादा रहे और एग्जिट में आपका कम क्रॉस सेक्शनल एरिया रहे, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल सी इन डिजाइन ऑफ द स्क्रू।
एंड इसके बाद में ये आपका स्क्रू बेस फेल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका जो मोल्टन मेटल आपका वहां से गिर के आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो हाई स्पीड में आ रहा है कुछ मोमेंटम होगा, तो उस मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए, तो उस काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए आप यहाँ पे एक बेस बना देते हैं, ठीक है, छोटा सा उसको कलेक्टर टाइप का एरिया बना देते हैं। अब यहाँ से ये आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो अभी लैमिनार फ्लो करेगा व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द रनर, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो रहता है उसको आप रनर बोलते हैं, ओके। तो अब यहाँ से ये जब रनर क्यों बनाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जब फ्लो कर रहा है आपका मोल्टन मेटल, तो इसी में फ्लो करते करते आपका जो अंदर में जो भी और गंदगी जो रह गई है, ठीक है, तो वो उसमें क्या आपका रह जाएगी, आपका बाय ग्रेविटी फ्लो करते करते वो कुछ आपकी जो डर्ट्स हैं, जो स्लैग्स हैं, वो आपके रनर में ही ट्रैप हो जाएंगे। एंड while passing through the in gate it will not come into your mold cavity, ठीक है। तो इन गेट आप छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं, तो वहां पे आपका फ्लो होते हुए इट एंटर्स इनटू योर द मोल्टन मेटल एंटर्स इनटू योर मोल्ड कैविटी, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके देखेंगे तो क्या है, इट acts as reservoir from which molten metal moves smoothly into the screw. So second is your steamer. So what is the need of this steamer? Used to trap slag or dirt that floats. Third is to is a scanning to which this thing to which so it is not the screw. We have screw base well, screw base well. So it is a small reservoir, or we can say collector at the bottom of screw to reduce the momentum of molten metal. Then now coming to the different types of ऐड कर सकते हैं फर्दर मोर रनर अगेन यूज टू ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है।
coming back to types of the gating system, top gate, bottom gate, parting gate. तो टॉप गेट के एग्जांपल देख लेते हैं कैसा होता है। तो टॉप गेट आपका कुछ ऐसे होगा, pouring basin through, then यहाँ से कैविटी है, कैविटी कैविटी है, top gate design, then bottom gate information. Gate, cavity, स्क्रू के नीचे में यहाँ पर है, तो ये भी गेट। Then coming to parting gate, तो पार्टिंग गेट में इस तरह से ये आपका पूरा रहेगा, जो आपने ऊपर बनाया था डायग्राम, दैट इज योर पार्टिंग गेट ओनली। ओके, स्क्रू है, देन आपका इस तरह से रनर आ जाएगा, देन स्मॉल गेट, ओके, देन आफ्टरवर्ड्स मोल्ड। मोल्ड कैसा रहेगा आपका, आधा नीचे रहेगा गेट से, आधा ऊपर रहेगा, ये आपका पार्टिंग लाइन हो जाएगा। ओके, सो अगेन बेसिन, स्क्रू, गेट, रनर, ओके, एंड मोल्ड कैविटी। This is your parting gate. Okay. तो टॉप गेट आप कब यूज करते हैं, बॉटम गेट कब यूज करते हैं, तो देखते हैं। तो यूज फॉर टॉप गेट बात करेंगे, सो टॉप गेट यूज फॉर metals having fast cooling rate, जिनके पास कूलिंग रेट ज्यादा होता है, एग्जांपल फेरस मेटल्स ही होते हैं मोस्टली। ओके, अभी क्या होता है ना, आपका टॉप गेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सॉलिडिफिकेशन फास्ट होता है, तो आपको तेजी से इसको भरना होता है। तो तेजी से भरना होता है, लाइक आपके पास में टाइम कम होता है भरने का, ठीक है, फिलिंग टाइम कम है। फिलिंग टाइम कम है तो आप चाहते हैं कि वो आपका लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई नहीं हो, तो इस तरह से आप इसको टॉप गेटिंग सिस्टम में भरते हैं। ऊपर में खाली आपका मोल्टेन मेटल ऐसा स्क्रू गेट होते हुए आपका जाएगा, ठीक है। बट अभी इसमें इश्यू क्या हो जाता है ना, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, सीधे आपने वर्टिकली भरा है, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी नेग्लिजिबल है बेसिन में, लेकिन यहाँ आते आते आपको अगर ये इतनी हाइट मिल गई है, तो इतने एस टी जो हाइट है, तो इस हाइट के हिसाब से आपको यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका इरोजन हो सकता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, ये हाई टर्बुलेंस, ओके, एंड इरोजन ऑफ सॉइल, ओके। तो यहाँ पे आपको ये दिक्कत है। एंड कमिंग टू द बॉटम गेट, ओके, अभी बॉटम गेट में
जहाँ पे आपको कूलिंग रेट फास्ट नहीं चाहिए वहां पे आप इसको बॉटम गेट यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या करेगा, यहाँ पे ये मोमेंटम को लॉस कर देगा और लेमिनार फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लेमिनार फ्लो होता हुआ यहाँ पे मोमेंटम लॉस किया और ऐसा लेमिनार फ्लो में आपका भर रहा है, धीरे धीरे आपका नीचे से भर रहा है। ठीक है, तो आपका जो गेट है वो आपका बॉटम ऑफ द मोल्ड कैविटी है, तो इसको आप बॉटम गेट बोलते हैं। और ये अगर आपका टॉप ऑफ द मोल्ड कैविटी हो जाएगा तो टॉप गेट बोल देंगे अगर। ठीक है? अब इसमें इशू क्या हो जाता है कि यहाँ तो फायदा तो ये है कि आपको लेमिनार फ्लो मिल रहा है एंड देयर इज नो सॉइल इरोजन एंड नो टर्बुलेंस। बट इशू क्या होता है ना कि यहाँ पर कई बार आपका भरने में समय लगता है तो सॉलिडिफाई कर जाता है। ठीक है, या तो फिर अब इसमें क्या होता है कि आपका जो मोल्टेन मेटल है वो टॉप पर है एंड जो आपका ठंडा वाला है वो नीचे में है। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म आपको कूलिंग मिलती है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका मोल्टेन मेटल जो गर्म वाला है वो नीचे है, ठीक है, और जो ठंडा वाला है वो ऊपर में है। अभी वो ऊपर में धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा कूलिंग जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपका टॉप गेट के कंपेयर में बॉटम गेट इज स्टिल प्रेफरेबल, क्योंकि वहां पे टर्बुलेंस नहीं है, इरोजन नहीं है। सो यूज्ड फॉर बोल सकते हैं डीपर मोड्स एंड फॉर मटेरियल्स या मेटल्स having slow cooling rate, okay, usually non ferrous हो जाते हैं। okay, so no turbulence and soil erosion। okay, coming to the parting gate, so it has द फंक्शन ऑफ बोथ टॉप गेट एंड बॉटम गेट। ठीक है, तो अभी इसमें जो मोल्ड कैविटी है आपका पार्टिंग लाइन के ऊपर में भी है, नीचे में भी है। तो जो पार्टिंग लाइन के ऊपर में है, या बोल सकते हैं अब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं आप, कोप बोलते हैं, है ना, नीचे वाले को ड्रैग बोलते हैं। सो इन केस ऑफ अ ड्रैग, तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे जो पार्टिंग गेट है दिस विल एक्ट एज अ टॉप गेट सिस्टम फॉर ड्रैग, एंड फॉर इन केस ऑफ अ कोप इट विल एक्ट एज अ बॉटम गेट सिस्टम। ठीक है, तो जो कैविटी आपका कोप में है या पार्टिंग लाइन के ऊपर में है, उस केस में आपका जो गेट है दैट विल एक्ट एज अ बॉटम गेट। और जो आपका मोल्ड कैविटी का जो एरिया आपका पार्टिंग लाइन के नीचे में है या फिर जो ड्रैग में है, ठीक है, उस केस में आपका जो गेट है वो इट विल एक्ट एज अ top gate system। okay, so this is one of the most widely used, okay, widely used gate system में आता है, क्योंकि it has the both advantages of both the gate system which is top and bottom। okay, widely used gating system you can say। so कहाँ पे मेटल एंटर करता है, पार्टिंग लाइन मेटल करता है, metal enters the mold at the parting line। okay, so it act as top gate for the cavity in drag। okay, and it acts as bottom gate for the cavity in cope। okay, तो जो कोप है उसके लिए आपका बॉटम गेट की तरह एक्ट करेगा, जो ड्रैग में है उसके लिए आपका टॉप गेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, एंड देन कमिंग टू द राइजर, and what is the need of a riser and what are different types of the riser। तो राइजर का क्या काम बताया था कि जब आपका लिक्विड के श्रिंकेज के टाइम पर, हेलो am I audible? Yes, sir. yes sir। हाँ, सो जो मोल्ड कैविटी, हेलो, यस, व्हाट हैपन, किसी को कुछ डाउट है? चलिए ठीक है। सर पार्टिंग गेट दोनों की तरह एक्ट करेगा।
यस, पार्टिंग गेट विल एक्ट एज अ टॉप गेट एंड बॉटम गेट बोथ। अभी वो डिपेंड करता है ना कि किस कैविटी की बात कर रहे हैं। तो अगर ये आपके इस तरह से कैविटी है, ठीक है, अभी इन गेट, इन केस ऑफ अ पार्टिंग गेट सिस्टम, आपका इट विल बी अलाइंड विथ पार्टिंग लाइन, ठीक है। बीच में आपका जहां पे कोप एंड ड्रैग का जो जहां पे आपका वो है लाइक बाउंड्री है, तो दैट इज योर पार्टिंग लाइन। सो एट दैट बाउंड्री आप उस गेट को फिक्स करते हैं। अभी वो जहां से आपका फ्लो करेगा मोल्टेन मेटल, तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो ड्रैग वाला पार्ट है, उसके लिए इट विल एक्ट एज आपका टॉप गेट। ओके, अब यहां तक फिल हो गया आपका। ऑब्वियसली बाय ग्रेविटी इट इज फिलिंग, तो इट विल फिल फर्स्ट योर ड्रैग, ठीक है। अभी ड्रैग भर गया। अभी ड्रैग भरने के बाद में जो इतना पार्ट अभी ऊपर का जो रह गया है, ठीक है, तो ये जो कोप वाला पार्ट रह गया, तो उसके लिए वो इट विल एक्ट एज अ बॉटम गेट सिस्टम। ओके, तो इस तरह से फिर आपको मोल्ड कैविटी को डिजाइन करके रखना है कि आपको ड्रैग में कौन सा रहेगा एंड कोप में कौन सा रहेगा, जिसकी वजह से वो आपको दोनों का फायदा मिलेगा, ठीक है। तो टॉप गेट का फायदा क्या होता है कि आप जहाँ पे कूलिंग आपको रेट आपका ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस केस में आप उसको भरते हैं। ओके, एंड जहाँ पे आपको कूलिंग रेट कम चाहिए या फिर आपको कूलिंग स्पीड कम चाहिए बट आपको टर्बुलेंस भी कम चाहिए, ठीक है, कम से कम टर्बुलेंस होना चाहिए वहां फिल करने के लिए। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि जितने भी आपके एकदम कॉम्प्लेक्स स्मॉल थिन सेक्शंस होंगे वो आप कोप में डाल दीजिए, एंड जो भी आपके थिक और हैवी सेक्शंस होंगे वो आप ड्रैग में डाल दीजिए, ठीक है। तो यही एक जेन्युइन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कोप एंड ड्रैग बनाने का। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द राइजर। तो राइजर में क्या होता है कि व्हेन इट इज यूज्ड, तो आपको बताइए है कि आपका जैसे कैविटी में आपने गेट के थ्रू होते हुए आपने मोल्टन मेटल फिल कर दिया है, ठीक है। अभी तो मोल्टन मेटल, ये आपका जो फर्स्ट डायग्राम जो बनाया था टॉप वाला, ओके। अब इस तरह से आपका मोल्टन मेटल फिल होके जा रहा है और मोल्ड कैविटी भर दिया, ठीक है। मोल्ड कैविटी, अब यही आपका लिक्विड जो है ये आपका राइजर में फिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ तक भर दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मोल्ड कैविटी के अंदर में आपका जो जितना इसमें ज्यादा वॉल्यूम वाला जो भरा हुआ है, ठीक है, तो अभी सिंस इट हैज मोर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो अभी यहाँ पे ये अगर सॉलिडिफाई होना शुरू कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। सो अभी व्हाट यू नीड, यू रिक्वायर मोर लिक्विड मेटल, ठीक है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, आप उसको यहीं से धीरे धीरे इसके ऊपर में ये फिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्मॉल रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है कि जब आपका लिक्विड का श्रिंकेज होगा तो वहां पर वो हॉट मेटल को या लिक्विड मेटल को वो सप्लाई कर सकेगा, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से डिजाइन करना है कि इसका जो सॉलिडिफिकेशन है, जो आपका लिक्विड मेटल है राइजर के अंदर में, इस तरह से डिजाइन करना होता है कि इसका जो टाइम फॉर सॉलिडिफिकेशन है वो इसके मोल्ड कैविटी के टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर ये आपका 5 मिनट में सॉलिडिफाई हो रहा है, सो आपका जो लिक्विड मेटल राइजर के अंदर है, इट शुड नॉट सॉलिडिफाई इन 5 मिनट, इट शुड सॉलिडिफाई मोर देन इन मोर देन 5 मिनट, ठीक है। मतलब 10 मिनट में सॉलिडिफाई होना चाहिए या फिर 15 मिनट में होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर सेम सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा तो अगर ये सॉलिडिफाई हो रहा है तो लिक्विड मेटल जो आपका राइजर के अंदर में वो भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो जो आपका काम था कि आपको मोल्टन मेटल मिले राइजर से मोल्ड कैविटी में, तो वो चीज नहीं हो पाएगी ना। तो यू हैव टू जस्ट डिजाइन सम इन दैट वे कि आपका जो टाइम फॉर सॉलिडिफिकेशन है दैट शुड बी मोर। तो इसलिए इसका जो शेप एंड डिजाइन होता है उस हिसाब से हम उसको करते हैं, ठीक है। अब इसी में आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइजर्स भी हो जाता है, दैट वी ऑल सी। सो लेट मी राइट इन दिस। It acts as reservoir of molten metal. It supplies liquid metal during liquid shrinkage. तो ये मेक श्योर करना है that solidification time
in riser is more than solidification. मतलब riser should be the last part to be solidified. ठीक है, the liquid metal in the riser should be the last part to be solidified. So how you can classify it? So types of riser. Okay. First one type of classification इस तरह से आ सकता है कि based on filling, किस कहाँ पे आपका फिल हो रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन फिलिंग कहाँ पे उसको आपने अटैच किया है, लाइक हॉट मेटल फ्लो हो रहा है इसके अंदर से या थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप रनर के में ही अगर आप इसको फिल कर देते हैं, ठीक है, सो इस तरह से आपने इसको फिल कर दिया है रनर पे ही, सो दिस इज रनर एंड दिस इज योर राइजर, ओके, यहीं पे आपने फिल कर दिया है, सो ये आपका राइजर हो गया, ओके, ये आपका रनर सिस्टम गेटिंग सिस्टम हो गया, रनर गेटिंग सिस्टम, एंड दिस इज योर मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी। अभी क्या होगा आपका रनर के पहले मोल्ड एंड रनर के बीच में ही अगर आपने फिल कर दिया है, ठीक है, तो इस टाइप के जो आप राइजर होते हैं, तो यहाँ पे आपको हॉट फ्लूइड होते हुए जा रहा है, तो इसको आप बोलते हैं हॉट राइजर, ओके। अब इसकी जगह आपने जैसे पहले किया था, ठीक है, कि मोल्ड के ऊपर में आपने लगा दिया है, ये आपका मोल्ड है, मोल्ड के ऊपर में इस तरह से राइजर है ना, और यहाँ पे आपका ये ऐसा गेट है, गेट अभी कैसा भी हो सकता है, पार्टिंग गेट हो या कुछ भी हो, ठीक है। अभी आपने इस तरह से अपने ये आपका राइजर है और ये आपका मोल्ड कैविटी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि पहले आपका तो मोल्ड कैविटी भरेगा, फिर आपका राइजर भरेगा, तो यहाँ पे जो गर्म लिक्विड है वो नीचे है, जो ठंडा लिक्विड है वो ऊपर है, मतलब राइजर में आपको कैसा मिल रहा है, आपको ठंडा वाला मिल रहा है, ठीक है, यूर गेटिंग कोल्ड लिक्विड, है ना, लिक्विड है बट स्टिल कोल्डर देन व्हाट यू आर सप्लाइंग इन द बॉटम, ठीक है। तो अब इस केस में यहाँ पे आपको कोल्ड राइजर बोल सकते हैं, ठीक है, सो दिस इज नोन एज कोल्ड राइजर, ओके, और समवेयर यू में फाइंड इट एज डेड राइजर इसको बोलते हैं, ओके, एंड दिस इज नोन एज लाइव राइजर, ओके, हॉट एंड लाइव, हॉट एंड कोल्ड, और लाइव और डेड राइजर, इस तरह से इनके दो नाम हैं। सो सेकेंड टाइप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक बेस्ड ऑन द पोजीशन बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है, ऑन एट मोल्ड के मोल्ड कैविटी के पोजीशन के हिसाब से कि मोल्ड कैविटी पे कहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं उसको, ओके। तो अगर जैसे ये वाला था, इसको इस तरह से किया है, जस्ट मोल्ड कैविटी के ऊपर में लगा दिया है ना, इस तरह से आपका गेट है, मोल्ड कैविटी है, कि ये आपका राइजर हो गया। तो अगर इस तरह से अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे टॉप राइजर, मोल्ड कैविटी के जस्ट ऊपर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, इसको हीट ट्रांसफर सिर्फ तीन जगह से मिल रहा है, तीन एरिया है, ये हीट ट्रांसफर एरिया होगा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। नीचे में तो मोल्ड कैविटी में आपका लिक्विड है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर तो उतना हो नहीं रहा एटमॉस्फेयर से, तो ये आपका तीन साइड से ओपन है टू द एटमॉस्फेयर, ओके, एंड तो इसको टॉप राइजर बोल दिया। अगर इस तरह से कुछ है somewhat like this, okay, कुछ इस तरह से बनाया है, ओके, तो ये आपका मोल्ड कैविटी ये रहा, एंड राइजर जो है आपका टॉप होने की जगह में ऐसा साइड में लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आप साइड राइजर, ओके। अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर आपका कहाँ चार जगह से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, एंड बॉटम से भी हो रहा है, ठीक है। तो चार पॉइंट से आपका यहाँ पे कूलिंग हो रहा है विद योर एटमॉस्फेयर, तो ठीक है, तो ये आपका जल्दी ठंडा होगा कंपेयर टू ये वाला, ये आपका लेट में ठंडा होगा, ये आपका जल्दी, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन टाइम आपका कम है, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन टाइम आपका ज्यादा है, ठीक है। एंड आपका जो एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर से डिपेंड करता है, सो हाउ मच यू आर एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, ओके, बेस्ड ऑन exposure, based on exposure to atmosphere, okay.
सो अभी जैसे ये वाला था तो ये इट इज जस्ट डायरेक्टली ओपन टू द एटमॉस्फेयर। ओके, तो मोल्ड कैविटी एंड हियर इट इज राइजर, और ये आपका ऊपर में ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना। तो ओपन टू एटमॉस्फेयर हो गया, तो इसको आप बोलेंगे दिस टाइप ऑफ राइजर नोन एज ओपन राइजर। ओके, एंड इन केस ये आपका इस तरह से बन गया है, this is mold cavity, this over here is your riser। ओके, एंड यहाँ पर ये पूरा इस तरह से आपका सैंड से ढका हुआ है। सो सो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर तो ऊपर यहाँ पर कहीं पर है, एंड दिस इज योर सैंड मोल्ड, है ना। सो दिस इज नॉट ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो इसको आप बोलते हैं ब्लाइंड राइजर। तो इस तरह से आपके होते हैं आपके टाइप्स ऑफ राइजर।